दर्शकों, आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। मैं सियाराम मिश्र। इस समय रस्तोगी ब्रदर्स मुकुटवाला के संस्थापक सुधीर कुमार रस्तोगी मुकुटवाला अपने भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। उनके दुकान पर आने वाले जो भक्त हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के अपने घर में श्रृंगार करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के आज जन्मोत्सव पर तैयारियों में लगे हुए हैं। इनके दुकान से आकर भगवान के विग्रह के श्रृंगार के सामान, माला, मुकुट, नेत्र और भी जो उनको श्रृंगार में आवश्यकता होती है, इस प्रतिष्ठान पर मिलते हैं। सुधीर रस्तोगी के सुपुत्र जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, तुषार रस्तोगी जी, यह पूरे व्यापार का संचालन इस समय कर रहे हैं। शिव की नगरी काशी से जन्माष्टमी पर काशी विश्वनाथ धाम से मथुरा के लड्डू गोपाल को भेजा उपहार। जाने क्या है खास उपहार, आप भी। वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से हर वर्ष की तरह बाबा विश्वनाथ ने मथुरा के लड्डू गोपाल को जन्मोत्सव पर खास उपहार भेजा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिर से लेकर घरों तक लोगों ने आकर्षक झांकियों के साथ जन्माष्टमी की भगवान श्री कृष्ण की पूजा के साथ लोग उनके जन्मोत्सव को मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में भगवान बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भी जन्माष्टमी का अलग ही उत्साह और उमंग देखा जा रहा है। घरों में भगवान श्री कृष्ण के आकर्षक श्रृंगार किए जा गए हैं। लोग भगवान श्री कृष्ण को चुन चुन कर रंगीन पोशाक से उनको श्रृंगार कर रहे हैं और जो अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है, मन तरोताजा और आनंदित हो रहा है। काशी नगरी में हर घर में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर एक खास नज़ारा है। लोग अपने घरों में, अपने मंदिरों में तरह तरह के भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को सजाए हुए हैं। दर्शकों, इस समय हम वृंदावन के प्रेम मंदिर में हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का जो सजीव चित्रण देखने को मिल रहा है, वह मन तृप्त कर देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण के जो तरह तरह की झांकियाँ वृंदावन के प्रेम मंदिर में देखने को मिल रही हैं, देश विदेश से हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं और इस खूबसूरत मनोहारी दृश्य को देखकर अपने तन मन को आनंदित कर रहे हैं। आज मथुरा वृंदावन में अद्भुत नज़ारा है। हर कोई जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे का जप कर रहा है। सबके मस्तक पर तिलक लगा हुआ है और लोग मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का अद्भुत दृश्य, अद्भुत नज़ारा देख रहे हैं। इस समय हम आपको प्रेम मंदिर जो वृंदावन में है वहाँ पर ले आया हूँ और आप जो नज़ारा देख रहे हैं वह देखकर आपका भी मन प्रफुल्लित हो रहा होगा कि आप भी वृंदावन आवें और यहाँ पर यह अद्भुत नज़ारा अपनी खुली आँखों से देखें। यूपी में जन्माष्टमी की धूम, मथुरा में उमड़ा भक्तों का रेला। शाम 6 बजे तक 60 लाख श्रद्धालुओं ने किए श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज शनिवार को धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिर प्रांगण को रंग बिरंगे फूलों और आकर्षक लाइटों से सजाया जा रहा है। मंदिरों में कई विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। घरों में भी लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव को लेकर सुंदर सुंदर झांकियां तैयार की जा रही हैं। मथुरा, कानपुर, कुशीनगर, गाजियाबाद और नोएडा के मंदिरों में जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं सीएम योगी भी कान्हा के दर्शन के लिए मथुरा पहुंचे हैं। मथुरा में आज रात तक 40 लाख से
ऊपर श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। सीएम योगी 38वीं बार मथुरा पहुंचे हैं। इस मौके पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने मथुरा और वृंदावन को लेकर खास बातें कहीं। वहीं सांसद हेमा मालिनी ने देशवासियों को भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी पर बधाई दी। सोने चांदी के दिव्य वस्त्रों से सजे ठाकुर जी ऑपरेशन सिंदूर का बना आकर्षक। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व इस बार मथुरा वृंदावन के लिए ऐतिहासिक रहा है। पिछले वर्ष जहां लगभग 45 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे, वहीं इस बार यह संख्या शाम 6 बजे तक ही बढ़कर लगभग 60 लाख हो गई। इस वृद्धि ने उत्तर प्रदेश के धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। शनिवार को देश विदेश से उमड़ी कृष्ण भक्तों की अपार भीड़ ने जब जन्मभूमि और वृंदावन की गलियों में कदम रखा तो पूरा ब्रजधाम नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की के जयकारे से गूंज उठा। कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, रूस और नेपाल से आए विदेशी पर्यटकों की भागीदारी ने इस उत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया है और ब्रजधाम की पहचान वैश्विक धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर और अधिक सुदृढ़ हुई है। पूरे शहर को जन्मोत्सव की भव्यता में डुबोने के लिए प्रशासन और पर्यटन विभाग ने व्यापक तैयारी की थी। मथुरा और वृंदावन में लगभग 21 छोटे बड़े और 5 बड़े मंच बनाए गए, जहां हजारों कलाकारों ने रासलीला, भजन, नृत्य और जन्माष्टमी की प्रस्तुतियां दी। दर्शकों, आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। दर्शकों, यह जो नज़ारा आप अपनी खुली आंखों से आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा VNS पे देख रहे हैं, यह वृंदावन का वह पवित्र स्थल है जहां पर प्रेम मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहां पर हजारों की संख्या में लोग इस मनोहारी दृश्य का नज़ारा ले रहे हैं। शहर भर के मंचों पर रासलीला, भजन, नृत्य और जन्माष्टमी से सजीव हुई ब्रज संस्कृति। पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने आईना न्यूज यूपी को बताया कि जन्माष्टमी पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की अभूतपूर्व उपस्थिति ने यह साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश अब भारत ही नहीं बल्कि विश्व का धार्मिक पर्यटन केंद्र बन चुका है। पूरे ब्रज में बनाए गए मंचों पर हजारों कलाकारों ने रास, भजन, नृत्य और जन्माष्टमी जैसी अद्वितीय प्रस्तुतियों से लोक संस्कृति को जीवंत कर दिया, जिसे देखकर देश विदेश से आए पर्यटन मंत्रमुग्ध रह गए। जन्माष्टमी के अवसर पर बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर और इस्कॉन वृंदावन में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर ठाकुर जी को अर्पित की गई विशेष पोशाक मथुरा के कारीगरों ने 6 महीने की मेहनत से तैयार की थी, जिसमें सोने चांदी के तारों का प्रयोग किया गया था और इंद्रधनुष के तारों रंगों को संयोजा गया था। इस दिव्य वेशभूषा में ठाकुर जी अलौकिक आभा से परिपूर्ण नजर आ रहे हैं। जन्मभूमि मंदिर को ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजाया गया। जिस फूल बंगले में ठाकुर जी विराजने उसे सिंदूर रंग के फूलों से सजाया गया था, जिसे विशेष रूप से कोलकाता और बेंगलुरु से मंगाया गया था। प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति मुकेश कुमार ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर थीम और ब्रज की लोक कलाओं के मंचन ने श्रद्धालुओं को अद्वितीय और अविस्मरणीय अनुभव प्रदान किया। इस बार बड़ी संख्या में पर्यटकों ने मथुरा के गवर्नमेंट म्यूजियम, स्थानीय कला केंद्रों और वृंदावन व गोकुल के अन्य धरोहर स्थलों का भी भ्रमण किया। जन्माष्टमी ने सिर्फ आस्था को ही नहीं बल्कि ब्रज क्षेत्र की सांस्कृतिक और विरासत पर्यटन को भी बढ़ावा दिया है।
भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग स्थित वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण दिवस, जन्माष्टमी, आध्यात्मिक उत्सव और पर्यटन दिव्य भाव के साथ मनाया गया। मंदिर परिसर को भक्तों ने विभिन्न पुष्पों से सुसज्जित किया, जिससे पूरा वातावरण मनोहर हो उठा। उत्सव के मुख्य आकर्षणों में लड्डू गोपाल, अभिषेक, 56 भोग, विशेष पोशाक धारण, झूलन उत्सव, भजन संध्या और हरि नाम संकीर्तन शामिल है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र का महाअभिषेक पंचगद्य, दूध, दही, घी, शहद, मिश्री, 108 प्रकार के फलों के रस, औषधियों और पुष्पों से किया गया। इस अवसर पर हरे श्याम रंग के रेशमी और चांदी के कढ़ाई युक्त वस्त्र पहनकर गए। वहीं निताई गौरांग को विशेष अलंकरण और पुष्पमालाओं से सजाया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार देर शाम गोरखपुर पहुंचे। उनकी 3 दिवसीय दौरा रात 8 बजे गोरखपुर मंदिर परिसर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम से शुरू हुआ। इस दौरान उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की और भक्तों के साथ उत्सव में शामिल हुए। संगम नगरी प्रयागराज में जन्माष्टमी महोत्सव इस बार बेहद खास रहा। कटरा स्थित राम वाटिका पार्क में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर झांकियों और मंचन का भव्य आयोजन हुआ है, जिसमें नटखट कन्हैया की बाल लीलाओं से लेकर देशभक्ति का जोश भरने वाली झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय ऑपरेशन सिंदूर की झांकी रही। इस झांकी में एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया गया, वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना की मिसाइलें पाकिस्तान के टैंकों को ध्वस्त करती नजर आई। साथ ही हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले के दृश्यों को भी इसमें दर्शाया गया, जिसने दर्शकों को भीतर तक झकझोर दिया। ललितपुर जिले का ऐतिहासिक मुचकुंद गुफा भगवान श्री कृष्ण के लिए जानी जाती है। यहीं आने के बाद से उन्हें रणछोड़ की उपाधि मिली थी। जंगल के बीच मौजूद ये गुफा बेहद खास है। ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे और पहाड़ी पर स्थित इस गुफे में हर साल हजारों की संख्या में लोग घूमने जाते हैं। कहा जाता है कि राजा जरासंध ने कालयन वन नाम के राक्षस की मदद से भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा पर हमला किया था। कालयवन को वरदान मिला था कि उसे न अस्त्र मार सकता है और न ही शस्त्र। कालयवन जलकर भस्म हो गया। कैसे भस्म हुआ ये भी आप जाने। भगवान श्री कृष्ण युद्ध छोड़कर ऋषि मुचकुंद की गुफा में छिप गए। उस समय मुचकुंद तपस्या में लीन थे। भगवान ने उन्हें अपना पीतांबर वस्त्र ओढ़ा दिया। दूसरी ओर कालयवन श्री कृष्ण का पीछा करते हुए गुफा में पहुंच गया। पीछे पीले वस्त्र में ऋषि को तपस्या करता देख उसे लगा कि श्री कृष्ण हैं। इस पर कालयवन ने हमला कर दिया। हमले की वजह से ऋषि मुचकुंद की तपस्या भंग हो गई। उनकी आंख खुलते ही